जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीके स्टडी चैनल पे। तो आज दोस्तों हम लोग जो कि क्लास इस वीडियो में क्या करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के गणित का जो कि मैथ चैप्टर से बहुपद चैप्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, बहुपद किसे कहते हैं उसको पहले जानेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए आपका हम बहुपद कैसे बोलेंगे। जो हमारा बहुपद है ना, तो बहुपद को हम किसको बोलते हैं, जो बहुपद हम उसको बोलेंगे नहीं कोई ऐसा व्यंजक जिसमें जो चर दिए रहेंगे, चर का अगर पावर जो घात होगा वो अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तब बोलते हैं वो हमारा कैसा है, वो है तो बहुपद उसको हम कहते हैं। यानी ऐसा कोई व्यंजक जिसके चरों की घात क्या धनात्मक तथा पूर्णांक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, यानी ऐसा कोई चर जिसका पावर कैसा रहेगा, पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। ये दोनों होंगे तो उसको हम बोलेंगे, फिर वो हमारा कैसा है, वो फिर हमारा बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखिए अब आपका डिफिनीशन है। द डिफिनीशन क्या है, ऐसा कोई व्यंजक जिसके चर के घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका बहुपद का व्यापक रूप है। यानी जो बहुपद आपका लिखा रहेगा वो कुछ इस रूप में लिखा रहता है। ठीक, जहाँ पे आपका A0 A1 A2 A3 A4 से हम लोग का क्या तात्पर्य है, इससे बड़ा तात्पर्य है किसी एक नंबर से, किसी कांस्टेंट से। ठीक है, यानी हमें A1 A0 A1 A2 जितना इसमें ए सब दिखा है, इसमें लिखा है व्यापक पद में, वो सब हम लोग क्या है, वो सब हम लोग के कांस्टेंट है, यानी कोई नंबर रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका बहुपद का रूप कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि 2x+3 दे दिया, यह भी आपका क्या एक बहुपद है। क्यों, यह भी आपका जैसे लिख दिए 2y+3 ये भी क्या आपका एक बहुपद है। लेकिन ये कैसा आपका, ये द्विपद वाला बहुपद है और ये आपका त्रिपद वाला बहुपद है। ठीक है, जिस बहुपद में जितने पद होंगे हम उसको बोलेंगे वो उतने पद वाला बहुपद है। जैसे इसमें 2 पद है, 1 2, तो कौन सा बहुपद है, 2 पद वाला बहुपद। और इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, तो हमारा कौन सा बहुपद फिर है, 3 पदों वाला बहुपद। ठीक है, ताकि देखिए जैसे कि इस तरह से आपका जो कि ये आपका एग्जाम्पल था, तो बहुपद को कुछ इस प्रकार से इस रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यानी आपका इस 9th जो इसका 2.1 प्रश्न में से कुछ लेते हैं क्वेश्चन, उसमें से हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। ओके, ताकि फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 2.1। ओके, चलिए हाँ, तो आइए देखते हैं हमारा 2.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में सब दिया था, 6 क्वेश्चन हमें बताना है। इसमें आपका पहले क्वेश्चन में पूछा है कि इन सभी में से कौन सा बहुपद एक चरीय बहुपद है, यानी कौन सा बहुपद एक चरीय बहुपद है, हम लोग किसमें वो पहचानेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि जो चर दिया रहेगा ना, चर का पावर अगर पूर्णांक भी होगा और धनात्मक भी होगा तो उसको बोलेंगे फिर पूर्णांक। यानी क्या हमारा वेरिएबल का पावर कैसा रहेगा, पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे क्या हमारा वो एक पॉलिनोमियल है, यानी कैसा एक वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहला जब चेक करते हैं हम लोग, तो इस पहले में क्या हमको दिया है, इस पहले में चर क्या है, इस पहले में चर हमारा एक से यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, यहाँ पे तो कोई चर है नहीं। तो जहाँ पे चर दिया होगा यानी जहाँ पे वेरिएबल होगा उसी को क्या चेक करना, उसका पावर। ठीक है, तो यहाँ पे x है, x का पावर कैसा है, यहाँ पे x का पावर 2 है जो कि पूर्णांक है, और 2 कैसा है, प्लस में कि माइनस में, चूंकि प्लस में है, 30 का पहला पद पास हो गया बहुपद के लिए। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे हम इसका, ये दूसरा पद, इस दूसरे पद में x का पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 भी पूर्णांक होता है और ये भी पॉजिटिव भी है, तो ये भी हमारा बहुपद के लिए पास हुआ। चूंकि इसके पास तो कोई चर है नहीं तो इसको चेक ही नहीं करना है, तो फिर हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक चर वाला बहुपद हो गया। ठीक है, अब ये से चेक करेंगे हम दूसरे पर अपना, दूसरे में हमारा क्या दिया है, दूसरे में हमारा चर क्या है, दूसरे में हमारा चर y है, तो y का पावर यहाँ पे क्या है 2, तो 2 कैसा है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, तो ये भी फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये भी हमारा एक बहुपद हो गया। ठीक, अब आइए यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखिए जो आपका इसमें जो तीसरा इंसी जो इसमें दिया आपका, वो दिया 3√t प्लस रूट में 2t, तो ये आपका क्या बहुपद होगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों, दिखाता है यहाँ पे, देखिए इसे इसलिए आपका बहुपद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, t को हम क्या लिख सकते हैं, t का दिया रूट में है तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को हम लिख सकते हैं t का पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं प्लस 2t, इसको भी हम 2t का पावर 1/2 कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे तो टी हमारा चर ही है, लेकिन यहाँ पे चर का पावर 1/2 दिया जो कि धनात्मक है, लेकिन धनात्मक तो है लेकिन क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद ये वाला नहीं होगा। ठीक है, जब आपको पहले दिख गया कि ये पूर्णांक नहीं है तो फिर आगे चेक करने का हमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ मिल गया पहले ही तो फिर आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, पहले के अनुसार ही मार देंगे उसको, बहुपद होगा कि नहीं बता सकते। ओके, अब आइए देखते हैं अपना 4 नंबर डी। डी में आपका ये भी क्या है, ये भी आपका एक बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे y का पावर ये तो +1 है, ये तो ठीक है पास हो जाएगा। इसका पावर +1 भी है और पॉजिटिव भी है और पूर्णांक भी है, तो ये हमारा बहुपद के लिए पास हुआ। लेकिन यहाँ पे 2/y की वजह से काम खराब हुआ। क्यों, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये दिया y + 2/y, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस, यहाँ पे y का पावर 1 है, इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे इसका पावर 1 प्लस में है, ऊपर गया तो माइनस, तो हो जाएगा 2y का पावर -1। ठीक है, जहाँ पे दिखा ये तो पास हो जाएगा पूर्णांक के लिए, लेकिन ये पकड़ा गया क्योंकि दिया इसका पावर कितना है, इस चर का पावर दिया -1 जो कि निगेटिव है, यानी जो कि क्या, जो कि कैसा निगेटिव है यानी ऋणात्मक है। हमें कैसा चाहिए था, धनात्मक चाहिए था, तो ये मिल गया ऋणात्मक, इसलिए हमारा भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक नहीं है, सॉरी बहुपद नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं इसको, तो ये भी आप बता सकते हैं, यहाँ पे भी टी का पावर 1 है लेकिन यहाँ पे टी का पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में का पार्ट का लास्ट, इस क्वेश्चन का देखते हैं लास्ट पार्ट। देखिए, तो यहाँ पे आपका जो ई में क्या, x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50, तीनों क्या है, तीनों चर है। चूँकि बोला एक चर वाला बहुपद, इसमें एक से अधिक चर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों क्या है, चर है, एक से अधिक चर है। अब क्वेश्चन में पूछा है केवल एक चर वाला बताना है बहुपद, तो इसमें एक चर से अधिक चर हो गए, तो इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। ओके, ताइयो आशा करते हैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया हो। इसके ये सारे क्वेश्चन जो है कि आप अपने से एक बार रिपीट करिएगा, दोहराइएगा घर पे, और हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।